वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंसेप्ट क्लासेस में परसेंटेज के बारे में, जो पार्ट थर्ड है। इससे पहले जो परसेंटेज के दो पार्ट्स हैं वो स्टूडेंट आपके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। पहले भाग में आपको बेसिक कंसेप्ट बताया गया था, जबकि सेकेंड भाग में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताए गए थे। आज स्टूडेंट हम थर्ड पार्ट में परसेंटेज के कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के मेथड से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट ट्रिक फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पहला ट्रिक क्या है, यदि दो राशियां हो, यदि कोई राशि हो, जैसे लिखा है यदि x% तथा y% दोनों वृद्धि प्रतिशत हो, तो कुल वृद्धि प्रतिशत x% जो कुल वृद्धि परसेंट होता है वो हम किस फार्मूले से निकालते हैं। तो स्टूडेंट आपका फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100%। ऐसे स्टूडेंट इस ट्रिक का आप यूज करके दो परसेंटेज का जो तुल्य वृद्धि प्रतिशत हुआ उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जस्ट अभी आपको मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दो स्टूडेंट कि अगर आप वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए अगर परसेंटेज x प्लस में आता है तो x प्लस में हम लेते हैं तो ये वृद्धि को दिखाता है, और अगर हम सॉल्यूशन करते हैं और x की वैल्यू माइनस में आती है तो ये कमी प्रतिशत को दिखाता है। यानी किसी मान में अगर कमी होती है तो हम माइनस में लिखेंगे और अगर वृद्धि होती है तो हम प्लस में लिखेंगे। तो इस ट्रिक का यूज हम बहुत जगह कर रहे हैं। अगर कहीं वृद्धि परसेंट दिया हो और अगर x माइनस में दिया है तो वो कमी प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट आपको इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि प्रतिशत लेना है हमको तो हम प्लस में लेंगे, और अगर कमी प्रतिशत लेना है तो हम माइनस में लेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या दिया है। लिखा है यदि x% तथा y% दोनों कमी प्रतिशत हो तो कुल कमी प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला वही है स्टूडेंट, माइनस x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसी को स्टूडेंट हम अलग अलग व्यू में, जैसे मान लीजिए अगर हम एक कमी हो रही है एक वृद्धि हो रही है, तो x की जगह पे अगर वृद्धि हो रही है तो हम प्लस x ले लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस y ले लेंगे। ऐसे हम स्टूडेंट आगे जो भी सॉल्यूशन करेंगे इसी दोनों फार्मूले के बेसिस पे या फर्स्ट फार्मूले के बेसिस पे ही करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको अभी भी बताया है कि अगर दो वृद्धि हो रही है तो अगर हमको तुल्य वृद्धि निकालनी है तो हम फार्मूला यूज करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि तुल्य वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। तो क्या फार्मूला था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। इस फार्मूले से हम तुल्य वृद्धि प्रतिशत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, दो तुल्य वृद्धियां हो रही हैं, दो क्रमवार वृद्धियां हो रही हैं 10% और 10% की। तो x की जगह पे वृद्धि है तो प्लस 10, y भी वृद्धि हो रही है तो प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। बहुत ही आसान स्टूडेंट सॉल्यूशन है। आप आंख मूंद के बहुत ही चंद मिनटों में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। 10 10 20 और ये 10 10 में 100, एक बार में ये कटेगा 10 10 20 और एक ये 21% की तुल्य वृद्धि होगी। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, तो 21% यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस हिसाब से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी। बहुत ही आसान स्टूडेंट, ऑप्शन इसके दिए हैं 40%, 48%, 44% और 41%। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन चंद मिनटों में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 20% की वृद्धि हो रही है फिर 20% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए हम प्लस यूज करते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो तुल्य वृद्धि प्रतिशत जो हो जाएगा, तुल्य वृद्धि प्रतिशत इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, तुल्य वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, x
प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। स्टूडेंट ये कोई ट्रिक नहीं है, एक तरह से कंसेप्ट ही है, आप इसको तैयार करिए, किसी भी क्वेश्चन पे ये फॉलो होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 20% की, फिर से 20% की वृद्धि कर रहा है, प्लस 20 गुणे 20 बटा में 100। इस हिसाब से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 20 और 20 40, प्लस यहां पर हम स्टूडेंट देखेंगे 20 में गुणा करेंगे 400 और 100 से भाग कर देंगे तो 4 बार में ये, यानी 40 और प्लस 4 44% की वृद्धि होगी। स्टूडेंट यहाँ पर आंसर प्लस में आया है तो वृद्धि होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 44%। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट बैंक पीओ परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में, एक्चुअली है तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम सिंपल मेथड से करें तो, लेकिन हम यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट बताए हैं, जो फार्मूला बताए हैं, जो ट्रिक बताए हैं, वो बहुत आसान कर देगा इस सॉल्यूशन को। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको दिया गया है, पहले 30% की कमी करता है, फिर 40% बिक्री अधिक होने लगती है, तो जो तुल्य वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत होगा, तुल्य प्रतिशत जो होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट पहले कमी हो रही है तो कमी के लिए हम माइनस सिंबल यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है वीडियो में, 30% माइनस में हो जाएगा, फिर 40% की बिक्री अधिक हो जाती है, तो बिक्री अधिक है इसलिए हम प्लस करेंगे यूज, और फिर यहाँ पर स्टूडेंट प्लस एक्स जगह पे -30 और वाई के जगह पर 40 यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर 30 गुणे 40 बटा में 100। अब यहाँ से हम स्टूडेंट कैलकुलेशन कर देंगे, 40 में से 30 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10%, और प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 4 3 12, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी ये 12। स्टूडेंट साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर -2 आ रहा है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि अगर माइनस आएगा तो वो कमी प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, उस पर 2% की कमी होगी, क्योंकि ये आंसर माइनस में आया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, समझ में आता है तो लाइक करिए वीडियो को। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख रहे हैं, क्या लिखा है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। स्टूडेंट कमी अथवा वृद्धि बताने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लस या माइनस सिंबल से हम चेक करते हैं कि कमी होगी कि वृद्धि होगी, तो यहाँ पर वही स्टूडेंट हम कंसेप्ट यूज करेंगे। परसेंटेज वृद्धि निकालना है आपको, तो प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू, आप जैसा कि मैंने फार्मूला बता दिया है, प्रतिशत वृद्धि या कमी, क्योंकि हमको यहाँ पर तो पता नहीं है कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला स्टूडेंट वही है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जल कर में 20% की वृद्धि की जाती है, तो ये प्लस में होगा 20% प्लस वाई यानी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो भी कमी हो रही है उसको माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से वहां पे एक्स की जगह पे प्लस और फिर वाई की जगह पर -20 अपॉन 100। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल हो गया, 20 और 20 ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस माइनस, 20 में 20 से गुणा करोगे 400 बटा में 100, और यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे तो -4%। इसका मतलब स्टूडेंट ये माइनस जो आया है आंसर में वो कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके सीजीएल तक के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर सीजीएल के एग्जाम के क्वेश्चंस आप वीडियो बनाइए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टूडेंट सीजीएल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं एवरेज क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे, आप बहुत ही शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आई थिंक आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं है स्टूडेंट आप बेसिक कंसेप्ट से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट आप जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका भी सॉल्यूशन आप उसी मेथड से करेंगे जैसे मैंने बताया था। तो आपसे साफ साफ पूछा गया है कि कमी प्रतिशत निकालनी है, तो कमी % निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, कमी प्रतिशत
तो कमी करने पर माइनस सिंबल यूज करते हैं, तो -50। फिर जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो ऊंचाई में हम माइनस कर लेंगे 40%। फिर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो स्टूडेंट कैलकुलेशन करते समय प्लस एक्स वाई, एक्स से भी -50 लेना है और वाई की जगह पे भी -50 लेना है अपॉन 100। अब इसका सोल्यूशन कर लेंगे, तो ये -90 और ये प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस बचेगा, यहाँ पे 5 चौके 20 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट, -70 आ रहा है, तो -70 जो होगा ये कमी को रिप्रेजेंट करेगा कि कमी हो रही है। तो आप आंसर इसका क्लियर कर सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा 70% की वहां पे कमी होगी। इससे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत कमी हो जाएगी 70%। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर कभी भी आप कभी एग्जाम देने जाते हैं तो मेरे चैनल पे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप उनको जरूर एक बार 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में, जितने दिन में आप क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट, एग्जाम से पहले आप क्लियर करके जाइए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 करके आएंगे अगर आप पूरे वीडियो को देख के जाते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपके सामने फ्लैश हुआ था, हो रहा है, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही आसान, क्या है वही मेथड, सिंपल सा हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। जो हमको परसेंटेज निकालना है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हम परसेंटेज निकालने जा रहे हैं। तो साफ साफ यहाँ पे स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि 15% की कमी हो रही है, तो माइनस सिंबल यूज करेंगे, -15। और यहाँ पर आगे दिया है कि 20% वृद्धि हो जाती है बिक्री में, तो वृद्धि के लिए हम प्लस यूज करेंगे 20% और फिर यूज करेंगे x इंटू वाई अर्थात -15 इंटू 20 अपॉन 100। इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये 5 और प्लस और माइनस माइनस 20, 15 दूना 30, 300 और बटा में 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 में से 3 निकलेगा 2%। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस में आया है तो साफ साफ आप जाहिर कर सकते हैं यहाँ पे कि 2% अगर हो रही है तो वृद्धि होगी क्योंकि आंसर प्लस में आया है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंकिंग्स और एससीजीएल्स इन क्वेश्चनों में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट लिखा है कि यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, उतना ही वृद्धि की जा रही है और उतना ही कमी कर दी जा रही है, तो टीवी के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में पहले ही सभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर 0 मार के चले जाते हैं कि क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि 40% वृद्धि करके फिर 40% कम कर दिया गया तो उसमें कि उसको फायदा नहीं होगा। स्टूडेंट बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आइए इसका सॉल्यूशन के साथ हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि में क्या प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वृद्धि के लिए हम प्लस यूज करते हैं और कमी के लिए माइनस। तो आप साफ साफ देख सकते हैं स्टूडेंट की लिखा है कि 40% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाने के लिए हम प्लस यूज करेंगे +40 और फिर कमी कर दी जाती है तो -40 का यूज करेंगे। उसके बाद प्लस x यानी 40 और y के जगह पर स्टूडेंट -40 है तो -40 अपॉन क्या करते हैं 100। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे तो आप एक जादू पाएंगे कि 40 से 40 ही कैंसिल हो जाते हैं, प्लस और माइनस यहाँ पर स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, 4 चौके 16 और बटा में ये 2 जीरो पहले से हैं तो बटा में 100। अब यहां पर देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद आप देख रहे हैं कि -16 आंसर आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि -16 माइनस में अगर आंसर आता है तो वो साफ साफ कमी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात उस ग्राहक ने जो काम किया है, उस विक्रेता ने जो काम किया है उसको 40% की वहां पर टीवी के मूल्य में कमी करके देनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आज इसके बाद इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगला जो ट्रिक है उससे उस ट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और वो ट्रिक भी देखेंगे। इसमें ट्रिक आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, लिखा है किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है, यानी पहले से कोई मूल्य दिया रहेगा तो उसके मूल्य में पहली बार
R1% की दर से, दूसरी बार R2% की दर से, तीसरी बार R3% की दर से कमी हो जाती है। यदि कमी का मूल्य y हो तो हमको फाइंड करना है y बराबर x इंटू 1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100 इंटू 1 माइनस R3/100। ये बहुत ही लॉजिकल स्टूडेंट ये क्वेश्चन ट्रिक है, आप इसका रोल बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में देखेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन से करने से पहले इसी पर आधारित एक और ट्रिक आपके सामने फ्लैश हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ट्रिक कि किसी कस्बे में अगर जनसंख्या x है, जनसंख्या में पहले वर्ष R1% की दर से, दूसरी बार R2% की दर से, तीसरी बार R3% की दर से वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि के बाद जो जनसंख्या y होगी उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे फार्मूला। तो वही जो ऊपर अभी आप देख रहे हैं वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। और वहां पर एक थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। वहां पे जो माइनस यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, 1 माइनस R1/100, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 1 प्लस R1/100। तो प्लस कर लेते हैं, वहां पे हम माइनस करते थे। तो आइए देखते हैं इन दोनों ट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। पहला एग्जाम्पल है कि एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हैं तो मार्च में कितने पेन बने, इसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट वही मार्च में कितने पेन बने अर्थात y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो वेरी सिंपल, आप y के लिए हम फार्मूला यूज कर लेंगे। y इक्वल टू, जैसा कि आप देखे हैं, y बराबर y इक्वल टू x, यानी पहले वाला मूल्य जो दिया रहेगा स्टूडेंट वो ले लेंगे, इनटू जैसा कि आपको ट्रिक में बताया गया था 1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100 इंटू 1 माइनस R3/100। इस फार्मूले का यूज करके और बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, अर्थात मार्च में बने पेन की संख्या, ये y हो गई। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मार्च में कितने पेन बने। तो मार्च में जो पेन है उनकी संख्या हो जाएगी 3000 पहले थे स्टूडेंट, तो 3000 इंटू 1 माइनस, पहली बार आप जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये 10/100 इंटू 1 माइनस, फिर दूसरे माह में जैसा कि क्वेश्चन दिया हर माह में 10% कम उत्पादन होता है, तो कम उत्पादन होगा तो स्टूडेंट दूसरे माह में भी 10% कम करना है और तीसरे माह में भी 10%, अर्थात लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट 2 ही माह के लिए पूछा गया है, फरवरी और मार्च तक का, तो 2 माह तक ही हम रहने देंगे। क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं आप जितने माह तक करें, R3 R4 जो भी करना है, हमको 2 ही माह तक के लिए निकालना है। तो इसी से हम सोल्यूशन करके और फाइंड कर लेंगे 2 माह का। ये हो जाएगा स्टूडेंट 3000 इंटू, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो 100 माइनस 1 करेंगे 9/10, यहाँ पर स्टूडेंट ये भी हो जाएगा 9/10 और कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 9 9 81 81 3 243 यानी 2430, ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात मार्च माह में कुल मिला के 2430 पेन बने। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, फिर तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत जो है 840 रुपया, यानी लास्ट में स्टूडेंट उसके पास 840 रुपया ही बचते हैं। तो हमसे पूछा गया कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही, अगर सॉल्यूशन सिंपल मैथड से करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग होगा, बट आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे ताकि जल्द से जल्द इसका आंसर फाइंड किया जा सके। तो फार्मूला तो स्टूडेंट वही है। क्या फार्मूला हम यूज करते थे, y इक्वल टू x ब्रैकेट में 1 माइनस पहले वर्ष जितना खर्च करे यानी R1/100%
दूसरे मद में जो खर्च कर रहा है यानी R2 अपॉन 100%, फिर एक और मद में है तीसरे बार में जो खर्च कर रहा है R3 अपॉन 100। तो हम इस मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर दिया लास्ट में उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं 840, तो y का मान दे दिया है 840 इक्वल टू हमको x पूछा गया है कि प्रारंभ में उसके पास कितनी मासिक उसकी आय थी, x की वैल्यू पूछी गई है। और यहाँ पर हम नॉर्मल जो मद में खर्च हो रहा है उसको लिख लेंगे। तो पहले मद में 20% बच्चों की शिक्षा के लिए था स्टूडेंट, तो 20 अपॉन 100, फिर ऐसे ही 1 माइनस R2 यानी 30% जो खर्च कर रहा था भोजन पे, तो 30 अपॉन 100 हो जाएगा। और लास्ट टाइम 40% खर्च कर रहा था। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 840 x इंटू ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर भी 10 से 10 कैंसिल। कैलकुलेशन कर लेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 2 निकलेगा 3/5 गुड़े यहाँ 10 में से 3 निकलेगा स्टूडेंट 7/10 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 10 में से ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 में से 2 निकलेगा 3/5 स्टूडेंट। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3/5 स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। आप देख रहे हैं 5 में से 20 5 100 ये तो कट गया वन टाइम में, तो 5 में से 1 निकलेगा 4/5। अब यहाँ से हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे। x इक्वल टू ये दोनों टर्म इधर पक्षांतर हो जाएंगे, 840 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन ये 10 भी था स्टूडेंट, तो 10 और अपॉन हो जाएगा 473 यानी 4 इंटू 7 इंटू 3 स्टूडेंट। कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वेरी सिंपल 4 से कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। आई होप आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, तो इसका जो भी आंसर आएगा आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 थी, तो 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। स्टूडेंट 2 साल के लिए पूछा गया है, हर साल वृद्धि हो रही है, तो हम प्लस यूज करेंगे जैसा कि आपको ट्रिक बताया गया था। तो यहाँ पर वही फार्मूला ट्रिक जो हमने आपको बताया था, x इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। इसी फार्मूले से हम परसेंटेज वृद्धि दर निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमको पूछा गया 2 साल में कितना हो जाएगा जनसंख्या, तो y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है 2 साल तक के लिए। और पहले कितनी थी, तो साफ क्वेश्चन में लिखा गया स्टूडेंट 4000 थी पहले जनसंख्या 1996 में, तो 2 साल बाद तो 1 प्लस हर साल 15% बढ़ रही है, तो r बराबर 15/100 इंटू यहाँ पर भी हर साल 15% बढ़ रही है, तो 15/100 कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। तो y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 115/100 और यहाँ पर भी हो जाएगा 115/100 स्टूडेंट। आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो 4 इंटू 115 में 115 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आप अपने कमेंट में मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको कमेंट करने के लिए कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो कमेंट करिए जो भी आंसर आता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, बाकी मैं भी कर रहा हूँ स्टूडेंट। जो भी आपको ट्रिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए। जितने लोग देखेंगे स्टूडेंट उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। आपको पता है एजुकेशन जितना डोनेट किया जाता है उतना ही पड़ता है। तो आई होप आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने फ्रेंड्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किए होंगे, शेयर भी किए होंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।